मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुतला दहन किया गया, लेकिन पुतला दहन के दौरान 4 पुलिसकर्मी झुलस गए। छिंदवाड़ा के फवारा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा थी। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की जा रही थी। इस दौरान पुतला दहन का भी कार्यक्रम था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग भी लगा दी, लेकिन इसे रोकने के चक्कर में 4 पुलिस वाले झुलस गए। जिस वक्त पुतला दहन किया गया उस वक्त ऐसा विवाद हुआ कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी जमीन पर गिर गए। गनीमत रही कि वो इस आग की चपेट में नहीं आए। दरअसल पुलिस वाले चाहते थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला न दहन कर पाएं। इसके लिए काफी मशक्कत भी हुई। जो 4 पुलिस वाले इस आग में झुलसे हैं उसमें एसआई भी शामिल है। जब पुतला दहन हो गया तब पुलिस वाले पानी की बौछार करके इसे बुझाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खूब धक्का मुक्की हुई। पानी के पाइप को एक तरफ पुलिस वाले अपनी तरफ खींच रहे थे तो दूसरी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस पानी से पुतले में लगी आग तो नहीं बुझी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस वाले जरूर भीग गए। पुलिस का कहना है कि ये प्रदर्शन बिना अनुमति के हुआ और अब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू होने जा रही हैं। जीएसटी के 2 स्लैब 5%, 18% आज से लागू हो चुके हैं। ऐसे में जीएसटी बदलाव से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान आज से सस्ते हो जाएंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू की कीमतें आज से घट गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी चीजें आज से सस्ती हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जीएसटी के नए रिफॉर्म आज से लागू हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आज से सस्ता हो गया है। देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। उन्होंने न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को जीएसटी बचत उत्सव बताया। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। गांव के कुछ दबंगों ने इस शख्स को रस्सी से बांधा हुआ था और इसी तरह इसे जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़के ने इसे कंधे पर लादा और गांव की तरफ ले गया। बताया जा रहा है कि विशुनपुरा इलाके में रास्ते पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 गुटों के बीच पहले बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक गुट ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बात करते लखनऊ की, जहां पर थार चला रहे शख्स ने एक ऑटो में ऐसी टक्कर मारी कि ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शाम के 7:15 बज रहे थे। लखनऊ के कैंट इलाके की इस सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। तभी थार वाले ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और ऑटो में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी के 6 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी, लेकिन न जाने थार चला रहा शख्स किस धुन में सवार था। वीडियो में नजर आया कि थार उसी लेन में चली गई जिधर से ऑटो आ रहा था। हादसे के बाद का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल लोग सड़क पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने थार वाले की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में एक मर्सिडीज अचानक आग की लपटों से घिर गई। जिस वक्त मर्सिडीज में आग लगी उस वक्त वो घर के अंदर ही खड़ी हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। करोड़ों की कोठी में खड़ी ये मर्सिडीज धू कर जल रही थी। आग ऐसी थी कि मर्सिडीज जलकर पूरी तरह से राख हो गई। स्थानीय लोगों ने पहले पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग नहीं बुझी तो दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल विभाग ने आग तो बुझा ली,
लेकिन तब तक कार पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी थी। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर खड़े खड़े ये मर्सिडीज कैसे जल गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अरुणाचल और त्रिपुरा दौरा। 5100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे तोहफा। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। त्रिपुरा में माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरा में माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा पहुंचेंगे। 5100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी की, जहां गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन जब सीएम योगी के सामने आते हैं तब तक सीएम योगी उनकी चुटकी लेना भूलते नहीं हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है, देखिए। गोरखपुर में महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सीएम योगी मंच पर थे और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया जो अब वायरल है। आज तो स्पेस टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है कि वहां से बैठे बैठे वह सारे चित्र देगा, जमीन की एक एक इंच की चित्र दे देगा कि अगर जमीन प्रदीप शुक्ला की है तो रवि किशन कब्जा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप देख लेना। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद रवि किशन को लेकर ऐसी चुटकियां ले चुके हैं। बात करते लुधियाना की, जहां पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट का एक शख्स ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। विवाद रास्ते से गुजरने को लेकर हुआ और देखते ही देखते नौबत मारपीट की आ गई। घटना बाल सिंह नगर की है। बताया जा रहा है कि जैकेट की फैक्ट्री के बाहर दो महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही थीं। इसी बीच कुछ और लोग यहां आ पहुंचे और बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बात सुलझने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे पर हमला करते रहे। तो वहीं पंजाब के मोगा में सड़क पर चलते चलते एक कार आग की लपटों से घिर गई। तो वो तो गनीमत रही यहां पर कि कार में बैठे लोग वक्त रहते कार से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच सकी। सड़क पर ये कार आग की लपटों में घिरी थी और आसमान में काले रंग का धुआं उठ रहा था। काफी देर तक ये कार इसी तरह जलती रही। ये घटना मोगा बरनाला रोड पर बधनी कला गांव के पास हुई। इस कार में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे। कार चला रहे शख्स ने बताया कि अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद उन्होंने कार बीच में ही रोक दिया और पूरा परिवार बाहर निकल गया। इस सीएनजी कार में आग क्यों लगी, इसकी जांच की जा रही है। राजस्थान के अजमेर में गड्ढों वाली सड़क को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिस जगह पर गड्ढे थे वहां पर पानी भरकर कमल के फूल खिलाए गए और बीजेपी पर निशाना साधा गया। गड्ढे में पानी भरा है और पानी में कमल का फूल है। इसके साथ ही इस गड्ढे में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर भी लगाई गई है। यह अनोखा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कें नहीं सुधर पाई हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो भी आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं यूपी के गोरखपुर में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राप्ती नदी का पानी इस कदर परेशान कर रहा है कि लोगों के पास नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। रोहिन नदी के बाद अब राप्ती नदी ने भी खतरे का निशान पार कर दिया है। राप्ती नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ के पानी की वजह से संपर्क कट गया है। हालात ये हैं कि राप्ती नदी तट के पास बसे बहरामपुर गांव का संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी में डूब गया है। यही वजह है कि रोजमर्रा के कार्यों और जरूरत के सामान के लिए निकलने के लिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को भी नाव चलाकर बाहर आना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डराने वाली बात तो ये है कि कुछ लड़कियां नाव चलाना तो जानती हैं, लेकिन तैरना नहीं जानती। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो इनकी जान मुश्किल में फंस सकती है।
उत्तर प्रदेश की हमीरपुर पुलिस का एनकाउंटर के बाद का एक ऐसा वीडियो आया है सामने जिससे पूरे पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। इस बात में कोई शंका नहीं कि हमीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन वीडियो शूट कराने के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी को पकड़े जाने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर जा रही थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैर में गोली लगने की वजह से आरोपी लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन तभी थाना प्रभारी ने आरोपी को ना हंसने की चेतावनी दे दी। उनके ये शब्द भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर इसे कोई ओवर एक्टिंग बता रहा है तो कोई यूपी की ठाए ठाए पुलिस कहकर मजाक बना रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।